अच्छा भाई, यूनिट 1C आज हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, यूनिट 1C क्या चीज़ है? यूनिट 1C इज एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक के अंदर कुछ इसके अंदर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसीज हैं, स्केल्स एंड मैप्स हैं, टाइम, मनी एंड टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें से आज हम जो करेंगे दैट इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। क्या होता है ये? लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है? अगर एक नंबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा, और करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर निकालना है आंसर, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा? अच्छा, रूल ये है करेक्ट टू द नियरेस्ट जो कुछ भी बोला हुआ हो, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला है ना, तो जो कुछ भी करेक्ट टू नियरेस्ट बोला हो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला हुआ है तो उसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 0.5। तो हम क्या करेंगे इसमें? 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5। अब ये जो ओरिजिनल नंबर है ना 10, 10 के अंदर अगर मैं 0.5 प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मेरा अपर बाउंड। ये हो जाएगा अपर बाउंड। और 10 में से 0.5 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9.5 इसका लोअर बाउंड। यानी कि ये कहना है इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नंबर राउंड ऑफ होके 10 हो जाता है, ठीक है, तो बताओ कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स क्या है? मैक्सिमम क्या होगा कि 10.5 से पहले पहले तक, यानी कि 10.5 से पहले पहले तक के जितने भी नंबर होंगे वो राउंड ऑफ होके कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आता है 10.1, इसको राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा? 10, 10.2, 10 ही होगा, 10.3, ये भी 10 होगा। मतलब कहाँ तक 10 होगा? 10.49 तक 10 ही रहेगा। 10.5 को ऐसे ही टच करेगा क्या होगा? 11 हो जाएगा। तो इसीलिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड का रूल ये होता है कि अपर बाउंड में ये बोलते हैं कि भाई जैसे कि यूं लिखते हैं, बीच में नंबर लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है बीच में x, इसका अपर बाउंड 10.5 है ना, इसका मतलब क्या है कि 10.5 का पर इक्वल्स टू नहीं लगेगा, 10.5 से पहले पहले तक इसका अपर बाउंड है। ठीक है, अच्छा, और लोअर बाउंड जो है वो क्या है? 9.5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये 9.5 से लेकर 10.5 के दरमियान कोई भी नंबर होगा उसको मैं अगर राउंड ऑफ करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या मतलब है? 9.5 से लेकर 10.5 तक, क्योंकि 9.5 इसका हो गया लोअर बाउंड और 10.5 क्या हो गया? अपर बाउंड। इन दोनों के दरमियान कोई भी नंबर आएगा तो वो राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ होकर 10 हो जाएगा। लेकिन 10.5 को टच नहीं करना चाहिए। अगर 10.5 को टच कर गया तो क्या हो जाएगा? वो 11 हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो इसीलिए जो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड में क्या लगता है? लेस देन लगता है, लेकिन इक्वल्स टू नहीं लगता अपर बाउंड में। इक्वल्स टू लगाएंगे तो वो तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। और एग्जांपल देता हूं मैं, देखो पार्ट 2 है। अगर यही हो 10 सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, तो अब क्या करना पड़ेगा? 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि करेक्ट टू नियरेस्ट जो कुछ भी बोला हो उसको डिवाइड बाय 2 करना होता है। अब करेक्ट टू नियरेस्ट खाली पीछे वाले पार्ट में क्या बोला था? करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर बोला हो तो 1 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, लेकिन करेक्ट टू नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर बोला है तो क्या करेंगे? 5 को डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5। अब 10 के अंदर 2.5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5, दिस इज अपर बाउंड। और 10 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 7.5, ये क्या है? लोअर बाउंड। ठीक है ना, ये अपर बाउंड हो गया और ये लोअर बाउंड हो गया। मतलब 7.5 से लेकर 12.5 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो कहां पर हो, कहां जाएगा? 10 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये चीज 7 होती, देखो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, करेक्ट टू नियरेस्ट 5 का क्या मतलब है? अगर एक नंबर है 7 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसको करेक्ट टू नियरेस्ट 5 पे करना है तो ये राउंड ऑफ होकर 10 पे जाएगा या 5 पे आएगा? आपको ये देखना है कि 5 के टेबल में इस नंबर 7 से नियरेस्ट कौन सा नंबर है। हमें करेक्ट टू नियरेस्ट 5 को क्या मतलब? 5 के टेबल सोचो दिमाग में, 5, 10, 15, 20 ऐसे। तो अब एक बात बताओ, 7 से ज्यादा करीब 5 है या 10 है? 5, इसका मतलब है 7 जो है वो किसमें जाएगा? राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर 8 हुआ तो 8 से ज्यादा करीब क्या? 10। इसीलिए देखो अभी मैंने जो 10 का जो मैंने वो निकाला अपर बाउंड और लोअर बाउंड, कि 10 सेंटीमीटर का अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये बता रहा है कि 10 का लोअर बाउंड क्या है? 7.5, और अपर बाउंड 10 का क्या है? 12.5। इसका मतलब है 7.5 से लेकर 12.5 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे, जब इनको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये कहां जाके बैठेंगे? 10 पर। इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है?
किसी ने देखा है अपना के इलेक्ट्रिक का बिजली का बिल देखा, इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अक्सर ऐसा होता है, अब पता नहीं, मैंने कुछ अर्से पहले अपना देखा था, लिखा होता राउंडेड नियरेस्ट टू 100, ताकि जब पैसे जो कोई बिल पे करने जाए तो वो कैशियर को खुले नहीं देने पड़े वापस। अब किसी का जो है कहते हैं 5897 है, अब 3 रुपये कैशियर वापस करेगा तो मुश्किल होता है ना, अक्सर चेंज नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। वहाँ लिखा होता है राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्लोजेस्ट 100 होगा उस पर, अगर मेरा बिल आ रहा है किसी का 9217, अब इसका राउंड ऑफ होकर कितना बिल लेगा आपसे कैशियर? हाँ 9200 ले लेगा बस। करेक्ट टू नियरेस्ट 100 कि ये इसमें सबसे क्लोजेस्ट 100 वाली वैल्यू कौन सी है, तो 9200। मतलब आप 100 का टेबल पढ़ो तो देखो कि कौन सा नंबर करीब आएगा इसमें। अगर किसी का ऐसा हो जाए कि क्या कहते हैं 10,715, तो अब उसका कैशियर कितने पैसे लेगा उससे? 10,700। ये क्या हुआ, राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 हो गया, सही है ना? अच्छा, अब ये 15 रुपए जो गए ये कहाँ गए, फिर कौन देगा ये अगले बिल में ऐड हो जाएंगे। अगले वाले बिल में आपका इतना बिल बन रहा होगा ना, पुराने जो 15 रुपए उसने नहीं लिया आपसे, माफ नहीं करे हैं, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ, अगर कभी आपका बिल ये आता है कि जैसे कि ना 10,890, तो आपसे कितने लेगा वो? 10,900 ले लेगा। उसका मतलब 10 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए वो अगले बिल में से माइनस हो जाएंगे। अगली मरतबा जो बिल आएगा ना उसमें लिखा होता है एरियर्स, तो एरियर्स जो होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। अगर एरियर्स प्लस में, इसका मतलब पिछला बाकी है साहब, आपको देना है, ऐड हो जाएगा बिल। और एरियर्स माइनस में कब होगा ये ना, ये वाले केस में जब 10,890 है, 10 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए तो वो आगे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली अपर बाउंड लोअर बाउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है राउंडिंग ऑफ के लिए। राउंडिंग ऑफ जाहिर सी बात ज़रूरी है, जब आप हर जगह जो है ना कहते हैं आप खुले पैसे नहीं दे सकते। जैसे कि ये अयान है, अयान ने अपने दोस्त अली से जो है कहते हैं उधार लिए, ठीक है ना, कहीं खाने के लिए गए रेस्टोरेंट में, तो इन 4 लोगों का बिल आया, एक बंदे के हिस्से में 587 रुपीज़ आया। तो उसने बोला यार मेरे पास तो है नहीं, तुम मेरे दे दो। 600 रुपये राउंड ऑफ करके ले लेगा ना, बोले यार 600 दे दो, उधार बाद में दे दूंगा। ऐसा तो नहीं कि पूरे एग्जैक्ट चवन्नी का भी हिसाब करें। अक्सर जगहों पर जो है राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत आपको पड़ जाती है। तो अब ये है कि क्या कहते हैं, अच्छा इसी तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आओगे ना, वहाँ तो और ज़्यादा राउंडिंग ऑफ के बारे में इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आएंगे। यहाँ पर तो खैर बहुत सिंपल सी बात, बस एक तरह से आपको याद रखना है, एक सिंपल रूल अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, कि जो नंबर होगा ना करेक्ट टू नियरेस्ट आपको जितना भी बोला हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये डिवाइडेड बाय 2 जो है ये रूल है, हमेशा डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय 2 करके जो नंबर आएगा उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको और एग्जांपल्स देने लगा हूं, अगर ये हो 9,500 एक नंबर है, इसको ये है करेक्ट टू, ये ऑलरेडी मतलब करेक्ट टू नियरेस्ट हुआ है, ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट 100। तो अब इसका आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताओ। देखो अपर बाउंड और लोअर बाउंड जब बताया जाता है, जो नंबर आपको दिया है ऑलरेडी उन्होंने राउंड ऑफ करके दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस नंबर को मैंने राउंड ऑफ ऑलरेडी करा हुआ है, तो बताओ उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा, मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक की रेंज वाले नंबर्स राउंड ऑफ किए जाएंगे तो 9500 उनका आंसर है। अब अपर बाउंड क्या होगा इसका, 100 को करेंगे हम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50। इसके अंदर 50 में ऐड करूंगा 9500 में प्लस करूंगा 50, तो ये अपर बाउंड हो जाएगा 9550। और 9500 में से माइनस करूंगा 50, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। दिस इज अपर बाउंड एंड दिस इज लोअर बाउंड, सही है। अच्छा भाई, अक्सर एक बात ये होती है कि नॉर्मली जो है ना कहते हैं, अगर आपके किसी दोस्त ने गाड़ी खरीदी, आपने मोबाइल लिया, चलो सिंपल सी बात है, दोस्त ने कहा आपका नया फ़ोन लिया, आपने बोला यार कितने का लिया, तो वो क्या बोलेगा, मैंने जो है कहते हैं, अगर लेट से कि उसने 9,800 का भी लिया हो तो एग्जैक्ट बताएगा 9,800, या फिर नॉर्मली लोग बोलते हैं 10 का पड़ा, इस तरह से बोल देते हैं ना, ठीक है ना। तो अब आपको अगर दोस्त ने बोला है 10,000, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में एग्जैक्ट 10,000 है या फिर कुछ आगे पीछे हैं, ठीक है। एक होता है कि चलो उसने बोल दिया गया यार पूरे 10,000 का लिया मैंने एग्जैक्ट, तब तो समझ, अगर वैसे उसने बोला 10 का पड़ा तो आप समझ जाओ ये पढ़े से जो है ना वर्ड समझ आ गया, अंदाजा हो गया कि ये कुछ राउंड ऑफ करके बोल रहा है,
ठीक है। अच्छा, अब आप अपने दिमाग में सोचो कि यार 10,000 इसने बोला, इसका मतलब है इसने राउंड ऑफ किस पे किया हो, करेक्ट टू नियरेस्ट 1000। इसने एक तरह से करेक्ट टू नियरेस्ट 1000 पे किया है। तो आपने क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 2, कितने हो गए 500। तो यानी कि इसका फ़ोन शायद 10,500 मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके फ़ोन की, या मिनिमम क्या होगी, मतलब 9,500 या 10,500 के दरमियान इसने किसी रेंज में लिया होगा। तो अगर आप कभी ख़रीदने जाओ, वही फ़ोन आप भी लेने जा रहे हो, तो आपको ये माइंड में रखना है कि इस रेंज के दरमियान लेना है तो ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है मार्केट रेट। समझ आ रही बात। तो ये अपर बाउंड है 10,500 और 9,500 क्या है, लोअर बाउंड है। बेसिकली ये चीज़ें सिर्फ राउंडिंग ऑफ का, ये इसको कहते हैं लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि कितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। मतलब एक बंदे ने आपको बोला 10,000, तो वो कितना एक्यूरेट है आपको ये पता है। 10,000 अगर राउंड ऑफ हुई वैल्यू है, इसका मतलब है कि कम, मतलब अगर कम होगी तो मैक्सिमम 9,500 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,500। ये जब है जब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि करेक्ट टू नियरेस्ट क्या है 1000, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार इसने 500 की रेंज में राउंड ऑफ किया है, तो फिर क्या होगा, 250 कम और 250 ज़्यादा, उस रेंज में होगा ये, ठीक है। अब जरा पास्ट पेपर की क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में, और भी कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1C है, यूनिट 1C है एंड क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बोथ मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर आर 11 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों को हमने क्या किया है, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है, दोनों को मैंने क्या किया, राउंड ऑफ किया है। लेंथ कितनी है इसकी 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये 11 सेंटीमीटर का अपर बाउंड क्या होगा 11.5, लोअर बाउंड क्या होगा 10.5। ये जो 9 सेंटीमीटर इसका अपर बाउंड 9.5 और लोअर बाउंड 8.5। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया। जब एरिया का लोअर बाउंड चाहिए, इसका मतलब क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ का भी लोअर बाउंड लिया जाएगा और ब्रेथ का भी लोअर बाउंड, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो कैलकुलेटर इज अलाउड, पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा हुआ होता है हर क्वेश्चन के साथ, ये पेपर 2 का /2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पेपर 2 है। 89.25, तो ये एरिया हो गया 89.25 सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ नहीं करना, ये आंसर है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर एक काम ये नहीं करें, पहले एरिया निकाल लें, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा, ये 99 सेंटीमीटर। बोलेंगे अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। पहले आपने ये कर दिया, क्या कहते हैं, एरिया निकालने के बाद अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ जो है ना, ये लेंथ और ब्रेथ ये दोनों करेक्ट होने सेंटीमीटर में है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ को ही अपर बाउंड लोअर बाउंड अप्लाई करके फिर एरिया का फॉर्मूला लगाना है। इस तरह पेरीमीटर भी आ जाएगा, जब भी आपको यही करना है, पहले आपको ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड किस पे अप्लाई करना है, लेंथ और ब्रेथ पे, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। The population of a city is given as 280,000, correct to the nearest 10,000. State the greatest possible error in this value. भाई एक समझो कि किसी ने बोल दिया कि भाई एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 280,000, लेकिन उसने साथ में ये भी बोल दिया है कि मैंने जो आपको आंसर दिया है वो 10,000 पे राउंड ऑफ करके दिया है। बताओ उसने जो वैल्यू बताई है उसमें मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है। एरर से मुराद ये कि मतलब उसने कितना राउंड ऑफ किया है। आप ये सोचो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी। अगर उसने राउंड ऑफ करके 280,000 पे किया और राउंडिंग ऑफ कितने पे हो रही, करेक्ट टू नियरेस्ट 10,000 पे, 10,000 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 5,000 आ जाएगा। मतलब मेरा अपर बाउंड क्या होगा 285 और लोअर बाउंड 275। अच्छा, अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने को नहीं बोला, इसने बोला कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन दिस वैल्यू। तो मतलब मैक्सिमम जो एरर हो सकता है 5,000 का हो सकता है। मतलब इसने बोला 280,000 पॉपुलेशन है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कितनी हो सकती है 285, और कम से कम कितनी हो सकती है, मतलब इसकी जो वैल्यू उसने 280 दी है, ये अगर गलत है वैल्यू, सही वैल्यू में और गलत वैल्यू में मैक्सिमम कितना फर्क हो सकता है, मैक्सिमम इज 5,000, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन,
280,000 गिवन है, ठीक है, और बोला हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट 10,000 है। अगर करेक्ट टू नियरेस्ट 10,000 है तो 10,000 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 5,000 आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू राउंडेड ऑफ है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, राउंड ऑफ हुई वैल्यू है। तो इस राउंड ऑफ हुई वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में मैक्सिमम कितना फर्क हो सकता है, 5,000 का, ठीक है। या तो ये 280 से 285 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर बोले तो, और कम से कम बोले तो ये कितना हो सकता है, 275। इसका आंसर होगा हमारा 5,000। 5,000 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर, इससे ज्यादा नहीं एरर हो सकता है। अच्छा भाई, पार्ट बी, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड आर 7 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर कार्ड है, रेक्टेंगल बनाया 7 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि अपर बाउंड कितना होगा 7.5, लोअर बाउंड 6.5, और इसका अपर बाउंड होगा 4.5 और लोअर बाउंड होगा 3.5, ये 7.5 और 6.5। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2b। यार सिंपल सी बात है, पेरीमीटर का मतलब है चारों साइडों को प्लस कर लेना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको लोअर बाउंड लेना है, यानी कि चारों की वैल्यूज कौन सी लेंगे, लोअर वाली, यानी कि 6.5 ले लूंगा, दोबारा से 3.5, फिर वापस 6.5, उसके बाद 3.5, दो दफा 6.5 आएगा, दो मरतबा 3.5, 6.5 और 6.5 13 और 7 20, 20 सेंटीमीटर। The length and width of a rectangle are 50 centimeter and 15 centimeters respectively. Each measurement is correct to the nearest centimeter. Write down the upper bound of the length. Length का upper bound क्या होगा, 50 सेंटीमीटर है तो upper bound क्या होगा 50.5, आसान है तो। Find the least possible perimeter. Very simple, क्या करेंगे पेरीमीटर के लिए, 49.5 प्लस 14.5, फिर वापस 49.5 और देन अगेन 14.5, ठीक है ना। नियरेस्ट सेंटीमीटर वाला है, बहुत सिंपल है, ठीक है। वन 128 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। अच्छा भाई चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इन अ रेस an athlete runs 1600 meters at an average speed of 6 meters per hour. The distance is given correct to the nearest 100 meters and the speed correct to the nearest meter per second. Complete the two statements in the answer space. क्या बोल रहे हैं भाई, एक एथलीट है जिसने जो है कहते हैं एक रेस जीत रहा है, भाग रहा है वो रेस में 1600 मीटर्स और एवरेज स्पीड कितनी 6 मीटर पर आवर, जिसका डिस्टेंस है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स है। तो 100 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, आंसर क्या आएगा 50, यानी कि मैं 1600 में प्लस करूंगा 50, 1650 आ जाएगा, ये अपर बाउंड है, और लोअर बाउंड हो जाएगा मेरा 1550। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड हो गया 1650 और लोअर बाउंड हो गया 1550। अच्छा, इसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, जो स्पीड है वो गिवन है करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर पर सेकंड। तो स्पीड 6 सेंटीमीटर, अपर बाउंड क्या हो जाएगा 6.5 और लोअर बाउंड 5.5। जब भी खाली करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर पर सेकंड लिखा हुआ इसका मतलब है 1 की बात हो रही है, कोई यूनिट ना नंबर ना दिया हो। जैसे 100 मीटर बोला हुआ था तो 100 मीटर है, लेकिन अगर खाली मीटर पर सेकंड खाली मीटर बोला होता तो 1 मीटर कहलाता। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये क्या कहते हैं, अब्दुल्ला आप सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, सब्जी वाले को बोलते हो भाई एक आलू दे दो, तो कह रहा है भाई कितने, आपने बोला किलो, तो इसका मतलब कितने किलो देना है, कितने किलो देगा वो, 1 किलो ही देगा ना। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने कोई यूनिट नहीं बोला, आपने खाली किलो उसको बोला, इसका मतलब क्या है 1 किलो की बात हो रही। तो इसीलिए यहाँ पर भी खाली सिर्फ सेंटीमीटर बोला जाएगा, उसका मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो 10 बोलना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो
तो इस तरह से जो है कहते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड का भी कॉन्सेप्ट यही है। इसमें जब भी अगर कोई यूनिट नंबर ना बताया हो तो आप 1 कंसिडर करते हो। इसलिए करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड। 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.5। तो 6 के अंदर 0.5 ऐड करेंगे 6.5 हो जाएगा और 5.5, यहाँ 6.5 आ जाएगा और यहाँ पर 5.5। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, 6.5 और 5.5। पार्ट बी, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम द रेस कुड हैव टेकन। रेस का जो टाइम है वो मैक्सिमम, मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम निकालना है आपको, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे रेस में। तो टाइम का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या करूंगा, मतलब टाइम को उधर भेज दूंगा और स्पीड को नीचे ले आऊंगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा भाई, अब देखो जरा गौर से, मुझे एक बात बताओ कि मुझे टाइम लगाना है ज्यादा, और तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम डिस्टेंस में टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मैं क्या लूंगा, अपर बाउंड 1600 नहीं लूंगा, 1650 लूंगा। अच्छा, और टाइम का क्या लूं मैं, स्पीड का 5.5 या 6.5। एक बात बताओ, जल्दी जल्दी चलूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा या फिर स्लो चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, स्लो चलने में। इसीलिए टाइम क्या लेना पड़ेगा, लोअर बाउंड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, देखो अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम तो कम लगेगा, मुझे क्या चाहिए, टाइम ज्यादा लगवाना है। तो इसका मतलब है ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिए, दोनों का ही अपर बाउंड है, एक का अपर बाउंड और एक का लोअर बाउंड भी आ सकता है। जैसे कि इस केस में डिस्टेंस का क्या लेना है, अपर बाउंड, और स्पीड का क्या लेना है, लोअर बाउंड। की वजह क्या है, डिस्टेंस का जब हम अपर बाउंड लेते हैं तो 1650, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऐसी बात है टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। लेकिन स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा थोड़ी लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा होगा ना। तो इसलिए स्पीड क्या लेंगे हम, 5.5। तो आंसर क्या आ रहा है, 300 आ रहा है एग्जैक्टली ठीक है। ये क्या है, सेकंड्स, ठीक है, क्योंकि वो मीटर पर सेकंड था और ये मीटर था, तो आंसर जो आएगा वो सेकंड्स में आएगा। ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम तो बस 300 सेकंड लिख देंगे, ये नहीं बताया मिनट में देना आंसर या सेकंड में, तो हम सेकंड में लिख देंगे। द मास ऑफ अ मार्बल is given as 5.4 grams, correct to the nearest tenth of a gram। एक मार्बल है जिसका मास है 5.4 ग्राम्स, करेक्ट टू द नेरेस्ट टेंथ ऑफ अ ग्राम। द मास ऑफ अ बॉक्स इज 85 grams, करेक्ट टू द नेरेस्ट 5 grams। कंप्लीट द टेबल इन द आंसर स्पेस। अच्छा भाई, एक मार्बल है जिसका मास 5.4 ग्राम है, करेक्ट टू नेरेस्ट टेंथ। एक होता है 10 और एक होता है टेंथ, इन दोनों में क्या फर्क होता है। 10 का मतलब तो सही है, सिंपल है 10, लेकिन टेंथ का मतलब होता है 10वां हिस्सा। टेंथ का मतलब होता है 0.1, ठीक है। ये टेंथ होता है ना, टेंथ का मतलब होता है 1/10, यानी कि 0.1। अगर 100 तो 100 का मतलब क्या होगा, 1/100, यानी कि 0.01। 1000 होगा तो 1/1000, यानी कि 0.001, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है। अच्छा, अब करेक्ट टू नियरेस्ट 100th है 0.1, 0.1 को डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आ जाएगा 0.05, ठीक है, 0.05 हो गया। अब इसका मुझे अगर अपर बाउंड निकालना है 5.4 का, तो मैं क्या करूँगा, 5.4 में प्लस करूँगा 0.05, तो हो जाएगा 5.45। दिस इज द अपर बाउंड। और 5.4 में से माइनस करूँगा मैं अगर 0.05, तो हो जाएगा 5.35। दिस इज द लोअर बाउंड। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो 5.35 डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 5.45। क्या बोला हुआ है, द मास ऑफ अ मार्बल, एक मार्बल का ये मास। अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यस, एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट है द मास ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का मास कितना है, 85 ग्राम्स है, और करेक्ट टू नियरेस्ट 5 ग्राम्स। तो 5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है ना। इसमें अगर 5 ग्राम्स है तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
2.5 आ जाएगा। अब 85 के अंदर प्लस करूंगा मैं 2.5 तो आ जाएगा 87.5। दिस इज द अपर बाउंड 87.5 और 85 में से माइनस करूंगा 2.5 82.5। दिस इज द लोअर बाउंड। ठीक है। पार्ट बी है फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। अब लोअर बाउंड निकालना है मास ऑफ बॉक्स और 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। तो इसका मतलब बॉक्स का लोअर बाउंड ले लेंगे और मार्बल्स का भी लोअर बाउंड लेंगे, लेकिन मार्बल्स के लोअर बाउंड को मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा क्योंकि एक बॉक्स है उसके अंदर कितने मार्बल हैं, 20 मार्बल हैं। ठीक है, मार्बल एक ही लेंगे। मार्बल का लोअर बाउंड इज 82.5 प्लस बॉक्स का लोअर बाउंड इज 82.5 और मार्बल का लोअर बाउंड है 5.35 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। पेपर 1 है, देखो यहाँ पर /1 लिखा हुआ है ना। तो अब 5.35 को 20 से मल्टीप्लाई करो। 82.5 तो अपनी जगह ही रहेगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट आगे चला जाएगा। 53.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो 107। मेंटली भी आप कर सकते हो। Okay, question number 24. A rectangular box has dimensions 30 by 10 by 5. A container can hold exactly 100 of these boxes. Calculate the total volume in cubic centimeters of the 100 boxes. अच्छा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी डायमेंशन कितनी है, 30 by 10 by 5। ये सेंटीमीटर्स में है सारे, और हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, क्यूबिक मीटर्स में। तो या तो आप एक काम करो, इन तीनों को मीटर्स में ही कन्वर्ट कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो एक ही दफ़ा। ठीक है, या तो फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो, देन बाद में आप कन्वर्जन कर लेना। मैं आपको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 30 by 10 by 5 कितना हो गया, ये 1500 मीटर्स सेंटीमीटर क्यूब। 1500 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अच्छा, अब रूल क्या है, देखो कन्वर्जन कैसे होती है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, रूल ये है कि अगर आपको सेंटीमीटर, अब ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसलिए आपको कन्वर्जन किस तरह करनी होगी, दोनों साइड पर क्यूब लगाना होगा। क्यूबिंग और बोथ साइड्स करोगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या रहेगा, 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। और ये 100 का क्यूब क्या होगा, 100 में 2 जीरो है ना, क्यूब करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 0, 6 जीरो आ जाएंगे। सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्जन है। यानी कि हर 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मिलियन। यानी कि 10 1 के आगे 6 जीरो आ जाएंगे। अब मैं कन्वर्जन करूंगा, ये कितना है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मुझे इसमें करना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मैं ये करूंगा 1500 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। जितना आप कट कर सकते हो कट कर लो। अब क्या बचा, 15 अपॉन 1 2 3 4 10,000। 15 अपॉन 10,000, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 हो जाएगा, 5 2 10, 3 अपॉन 2000। या बल्कि सिंपल ना, कैंसिल यूँ नहीं करो, डेसिमल्स पीछे ले आओ ना, ज़्यादा आसान रहेगा। 15 अपॉन 10,000 है ना, मतलब 15.0 है ना एक तरह से। अब नीचे डिवाइड बाय 1 2 3 4 जीरो है, तो डेसिमल 4 स्टेप पीछे चला जाएगा। ये आ जाएगा बेसिकली 0.0015 मीटर क्यूब। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, गौर से ज़रा मेरी बात सुनो। जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ थी मेरी 30, ब्रेथ थी 10 और हाइट थी 5। तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है।
1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। जब मुझे क्यूब करना था दोनों साइड पर मैंने क्यूब अप्लाई किया, तो ये 1 का क्यूब हो गया तो 1 ही रहा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 क्या मतलब 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरोस है ना, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, ये 6 जीरो हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब है, देखो छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब इज अ स्मॉलर यूनिट। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्या किया मैंने, 1500 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइडेड बाय 1 मिलियन से कर दिया। जितने कट रहे थे जीरो, 2 जीरो कट गए। अब क्या है, 15/10,000। जब डिवाइड बाय 10,000 हुआ है, जब भी कोई चीज डिवाइड बाय, लेट्स से ये 15/10 होता तो क्या हो जाता, 1.5 ना। जब डिवाइड बाय जितने जीरो से होता है उतने डेसिमल उतने स्टेप पीछे चला जाता है। इस वक्त 15.0 है लेट्स से ये, तो डेसिमल क्या होगा, एक स्टेप पीछे। अब डिवाइड बाय इतने जीरोस लगा देंगे, डेसिमल उतने ही स्टेप्स पीछे चला जाएगा। तो अब ये कितने, 4 जीरो थे, 15/10,000 था, तो डेसिमल 4 स्टेप पीछे चला गया। तो इसका मतलब है 0.0015। ये आ गया किसका, एक बॉक्स का। इन्होंने आपको कितने बॉक्सेस का बोला हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 100 बॉक्सेस। ये तो एक बॉक्स का है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। मतलब हम यहीं पर मल्टीप्लाई 100 कर सकते थे, काम ये भी कर सकते थे, किसको करते ही नहीं। अगर तो एक तरीका ये भी था, 15/10,000 था, यहीं पर मल्टीप्लाई 100 कर देते। 2 जीरो कट जाएंगे, 0.15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किया जा सकता था ये भी, खैर तो मैंने समझाने के लिए बताया सिर्फ। आंसर आ जाएगा आपका 0.15 मीटर क्यूब। तो ये है फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। यस, एनी प्रॉब्लम? क्लियर सर। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो। अच्छा भाई, पार्ट बी पे चलते हैं फिर। ईच बॉक्स हैज अ मास ऑफ 1.5 kg. Correct to the nearest 0.1 kg. The empty container has a mass of 6 kg. Correct to the nearest 0.5 kg. Calculate the greatest possible mass of the container and 100 boxes. ग्रेटेस्ट पॉसिबल मास मतलब अपर बाउंड लेने दोनों के। अब क्या करेंगे, ये क्या 1.5 kg है, पार्ट बी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 1.5 kg है। इसका अपर बाउंड क्या होगा, करेक्ट टू नहीं 0.1 है, 0.1 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 0.05 आ जाएगा। तो 1.55 और ये हो जाएगा 1.45। और ये 6 kg है, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, 6.25 और 5.75। कैसे, देखो ये 0.5 मेरे 0.5 था ना, डिवाइड बाय 2 किया तो 0.25 kg आ गया। तो 6 में 0.25 प्लस किया, अपर बाउंड आ गया, 0.25 माइनस किया तो लोअर बाउंड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल मास। तो इसका मतलब है कि आंसर जो होगा मेरा, एक बॉक्स है 6.25, मतलब एक कंटेनर है और 100 बॉक्स हैं। 6.25 प्लस 155, ठीक है, 155 और 6.25, 161.25 kg, 161.25 kg फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है अपर बाउंड लोअर बाउंड के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आप लोगों ने लाजमी करके आने। ठीक है, आ दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, सब नोट कर लें काइंडली। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेरीज देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं आया तो।